आज की वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों की हाइट और वेट के बारे में। ऐसे बच्चे जिनकी हाइट और वेट नहीं बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ता, आज हम बात करेंगे उसकी वजूहात के बारे में और इसकी होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन है इफेक्टिव है जो ग्रोथ में अहम किरदार अदा कर सकती है। ऐसे वालिदैन जो बच्चों की कद और वज़न को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इस वीडियो को लाजमी देखें और एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चलते हैं वजूहात की तरफ। सबसे पहली वजूहात में से एक है जेनेटिक, यानी कि वालिदैन का कद अगर छोटा है तो आगे बच्चों का कद भी छोटा रह सकता है। उसके अलावा दूसरी बड़ी वजह होती है ग्रोथ हार्मोन की कमी। अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी है, उस वजह से भी बच्चों की जो हाइट है वो कम रह सकती है, बच्चों का कद कम रह सकता है। उसके अलावा तीसरी बड़ी वजह होती है ग़िज़ाइयत की कमी। अगर बच्चे में ग़िज़ाइयत की कमी है, बच्चे ग़िज़ा कम लेते हैं, उस वजह से भी बच्चों को सही तरह से मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते और बच्चों को मतवाज़न ग़िज़ा सही तरह से नहीं दी जाती, तो उस वजह से भी बच्चों की जो हाइट है वो कम रह सकती है। या फिर थायराइड हार्मोन की कमी, अगर बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी है, उस वजह से भी बच्चों की जो हाइट है वो कम रह सकती है। या फिर ऐसे बच्चे जिनको किसी किस्म की कोई बीमारी है, जैसे कि दिल की बीमारी है या गुर्दों की बीमारी है या फेफड़ों की बीमारी है या आंतड़ियों की बीमारी में बच्चे लाहक हो जाते हैं, उस वजह से भी बच्चों की जो हाइट है वो कम रह सकती है। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो सही तरह से नींद नहीं लेते और नींद की बच्चों को कमी होती है और मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल वो ज़्यादा करते हैं और सारी सारी रात जागते रहते हैं और नींद उनकी सही तरह से पूरी नहीं होती। कम से कम 7 से 8 घंटे नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नींद के दौरान जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो सही तरह से बनते हैं, जो कि हड्डियों को मजबूत करते हैं और मजबूत करने की वजह से उनकी ग्रोथ हार्मोन में इजाफा होने की वजह से बच्चों की जो हाइट है वो बढ़ने में ग्रोथ हार्मोन जो है वो अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम लाजमी दें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से भी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, जो कि हाइट बढ़ने में अहम किरदार अदा करती हैं। उसके अलावा बच्चों को आप प्रोटीन वाली अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। ऐसे बच्चे जो अपना कद और वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो प्रोटीन वाली अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसा कि अंडा हो गया, अंडे की जर्दी होगी। अंडे में काफ़ी मकदार में प्रोटीन मौजूद होती है जो बच्चों की हाइट में बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। अंडा 1 से 2 अंडे बच्चे को एक दिन में लाजमी दें। इसके अलावा गोश्त आप बच्चे को दें, गोश्त रेड मीट, बैल का गोश्त, बकरे का गोश्त, मछली का गोश्त आप बच्चे को दे सकते हैं, इसमें काफ़ी मकदार में प्रोटीन मौजूद होती है। उसके अलावा खुश्क मेवा जात आप बच्चों को दें, अखरोट, बादाम, खजूरें, इस तरह की चीज़ें आप बच्चे को खुश्क मेवा जात दे सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को फ्रेश फ्रूट दें, केला दें। उसके अलावा मौसमी फल आप बच्चे को दे सकते हैं और बोतल वगैरह से आप परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक, किसी भी किस्म की कोल्ड ड्रिंक और बेकरी वाली अशिया कम से कम दें। और आप चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ के। होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन मौजूद है जो बच्चों की हाइट को बेहतर बना सकती है। कल मेरी क्लिनिक पर एक बच्चा आया जिसकी उम्र तकरीबन 16 बरस थी और उसकी जो हाइट है वो 3 फुट सिर्फ 9 इंच थी। उन्होंने पहले एक वीडियो में हाइट के बारे में बना चुका हूँ, यूट्यूब पे मेरी ये वीडियो है, आप
आप अगर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली जो मेरी वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वो जो बच्चा आया था वो भी YouTube पर मेरी वीडियो देखकर ही मेरी क्लिनिक पर आया था। उसको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक वीडियो हाइट के बारे में, छोटे बच्चों की हाइट के बारे में ज़रूर बनानी चाहिए, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। उस बच्चे की उम्र थी जी 16 साल उसकी बच्चे की उम्र थी और उसके बच्चे की हाइट थी 3 फुट 9 इंच और उसका वजन था 19 kg। और जब वो मेरी क्लिनिक पर आया तो मैंने देखा, मैं तो उस बच्चे को देखकर हैरान रह गया कि वो सिर्फ 6 से 7 साल बच्चे की उम्र लगती थी, जबकि उसके बच्चे की उम्र थी 16 साल। उसका वालिद जो है वो बता रहा था कि इसकी उम्र जो है 16 साल है, इसके बाकी बहन भाई जो है उनकी हाइट जो है वो बिल्कुल ठीक है और इस बच्चे की जो हाइट है वो कम है। उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है और उसके वीडियो के अंदर मैंने जो बच्चे को मेडिसिन दी है वो भी बताई हैं, वो भी मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगा। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के तरफ। होम्योपैथिक में सबसे अच्छी और बेस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब ऐसे बच्चे जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है और सही तरह से बोल नहीं पाते और देर से बोलना सीखते हैं, और ऐसे बच्चे जो चलते फिरते गिर जाते हैं, और ऐसे बच्चे जो जिनकी थोड़ी सी जिनको सर्द हवा लगे और उनको टॉन्सिल्स पड़ जाते हैं, गले पड़ जाते हैं, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब आपने 30% में लेनी है। इसके अगर बच्चे की उम्र 10 साल से नीचे है तो उसको आपने 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के देने। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है तो उसको आपने 5 कतरे सुबह 5 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के देने हैं। इससे बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी होगी और बच्चे की ग्रोथ में भी इजाफा होगा और बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन है अब्रोटिनम। अब्रोटिनम भी ऐसे बच्चे जिनकी आंखें जो है अंदर की तरफ दंसी होती हैं और गालें अंदर की तरफ दंसी होती हैं और बाल जो है बेरुखे हो जाते हैं और बाल बिखरे होते हैं और उनकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर होती हैं और हड्डियां दिखती हैं और बच्चों की जो टांगें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और बच्चे चलते हुए लड़खड़ाते हैं और हड्डियां जो है बिल्कुल पतली पतली और बिल्कुल कमज़ोर होती हैं। उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है अब्रोटिनम। अब्रोटिनम के बच्चे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और खाता पीता बहुत है, लेकिन खाने पीने के बावजूद बच्चा जो है वो कमज़ोर होता जाता है। उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है अब्रोटिनम। अब्रोटिनम भी आपने 30% में लेनी है। इसके आपने अगर बच्चे की उम्र 10 साल से नीचे है तो उसको 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के देने हैं। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है तो उसको आपने 5 कतरे सुबह 5 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के देने हैं। अब चलते हैं उस वीडियो की तरफ जो वीडियो मैंने अपनी क्लिनिक में बच्चे की बनाई और उसके अंदर मैंने हाइट की मेडिसिन भी बताई है जो मैंने उसको दी है। अब चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। ये जी एक मरीज़ आया है टेल वाले से, एक चक नंबर 117 से। ये है जी बच्चा, खड़ो बेटा। इसकी उम्र है जी 16 साल और इसका वेट है 19 kg और ये हाइट के लिए मेरी क्लिनिक पे आया मेडिसिन लेने के लिए। अब मैं इनको मेडिसिन देने जा रहा हूँ और जब 1 मंथ का इनको मैं दे रहा हूँ मेडिसिन, 1 मंथ के बाद जब दोबारा आएगा तो इसका कद भी हम नोट करेंगे। इस वक्त मैंने नोट किया कद जो इसका है 3 फुट 9 इंच। अब 1 मंथ की इनको मेडिसिन दे रहा हूँ और 1 मंथ के बाद इसका दोबारा जो इसकी हाइट है वो हम नापेंगे और देखेंगे कि इस मेडिसिन से इसकी जो हाइट है वो कितनी बड़ी है। और पहले भी मेरे पास क्लिनिक पे काफ़ी बच्चे आते हैं हाइट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 1 मंथ में 1 इंच हाइट जो है वो बढ़ जाती है, जो उनकी मैं मेडिसिन उनको देता हूँ। अब मैंने इस बच्चे को इसकी मेडिसिन देने से पहले इसकी वीडियो बनाई है ताकि वीडियो में पता चल सके कि इसकी हाइट कितनी है। और अब 1 मंथ के बाद फिर जब दोबारा ये मेरे पास आएगा फिर हम इसकी दोबारा हाइट जो है वो देखेंगे कि कितनी है। चले बेटा उधर पहले आप।
ये देख लें, ये बच्चे की हाइट है जी। जूता पैर में ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, उधर 3 फुट 9 इंच बच्चे की हाइट है। ये वेट करो बेटा। वेट बच्चे का जी 19 kg। 19 kg बच्चे का वेट है। ये बच्चे के वाल मोहतरम है। बच्चे की उम्र कितनी है जी? उम्र 16 साल शुरू हो गया जी। 16 साल। हाँ जी। ते बाकी ये भैन भाई कितना बड़े हैं सर? कद उन्होंने सही है? हाँ जी। ਇਹਦਾ कद छोटा। हाँ जी, ये बड़ा है सब तो, ये तो छोटी बच्चियां वो जवान है। ये जी बहन भाइयों में से सबसे बड़ा भाई है। इसकी उम्र 16 साल है। देखने में जो देखने आप 6 साल का लगता है, लेकिन इसकी उम्र जो है 16 साल है। ये वालिद मोहतरम उसके बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि इसकी उम्र 16 साल है। मुझे सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा कि इसकी उम्र 16 साल है। ये बता रहे हैं कि बाकी इसके बहन भाई जो है वो तकरीबन ठीक है। उनकी हाइट जो है इससे काफी बड़ी है। और इससे जो छोटा इसका बेटा है उसका वजन जो है 18.5 kg है और इसका 19 kg है। उसकी उम्र कितनी है? 8 साल है। उसकी इसके छोटे बेटे की उम्र जो है वो 8 साल है और इसकी उम्र 16 साल है। उसका वेट जो है वो 18.5 किलो है और इसका वेट जो है 19 kg है। अब मैंने इनको मेडिसिन दी है। अब मैं आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सी मेडिसिन इनको दी है। ये देखें, सबसे पहले मैंने इनको दिया HR नंबर 32 मसूद कंपनी का। इसके 5 ड्रॉप्स इन्होंने पीने हैं 8 दिन के बाद। दूसरी मेडिसिन मैंने इनको दिया है BM नंबर 50। इसके 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम के टाइम। और ये उसके बाद मैंने T नंबर 14 दिया। इसके पीने हैं 10 कतरे सुबह 10 कतरे रात को। दिन में 2 दफा BM नंबर 50 और दिन में 2 दफा T नंबर 14 T नंबर 14। उसके साथ मैंने इनको दिया है ब्राइटा कार्ब। और इसके पेट के अंदर बच्चे के कीड़े भी हैं, उसके लिए मैंने साइना दी है। उसके बाद मैंने आल्फास इसको टेबलेट दी है। उसके बाद ये आइडियल ग्रोथ ब्रोक्स कंपनी का ये आइडियल ग्रोथ है। ये भी मैंने इस बच्चे को दिया। ये 1 मंथ का मुकम्मल कोर्स है। इसके अंदर तरीकाकार लिखा हुआ है। 3 दिन 1 डब्बी में से सुबह शाम खानी है 2 गोलियां सुबह शाम। 3 दिन दूसरी डब्बी में से सुबह शाम खानी है 2 गोलियां। 1 डब्बी में कैप्सूल है, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल रात को, सिर्फ सोमवार वाले दिन खाना है। इससे इंशाल्लाह ताला इस बच्चे की जो हाइट है इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जब अगले मंथ 30 दिन के बाद ये दोबारा बच्चा मेरे पास आएगा तो मैं इसकी वीडियो दोबारा भी बनाकर आपके सामने लाऊंगा। अगर आप में से या आपके दोस्त बाब में से या रिश्तेदारों में से किसी की हाइट कम है उम्र के लिहाज से, तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर पे जाकर ये मेडिसिन आप ले सकते हैं और इस्तेमाल करवा सकते हैं। 1 मंथ का मुकम्मल कोर्स होता है और इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये मेडिसिन आप मेरी क्लिनिक से मंगवाना